दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 लक्षण बताने जा रहा हूं जिनको अगर आपने देख लिया तो देखते ही आप कह देंगे कि आपकी गाय के, आपकी भैंस के कहीं ना कहीं पाचन तंत्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। वो कौन से ऐसे 4 लक्षण हैं जो आप जाकर के देखें और तुरंत पहचान कर लें। जो भाई अपनी गायों को ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी ये बेटर है। तो कभी कभी अगर आप देखने जाते हैं तो आपके लिए भी बेटर है कि आप तुरंत पहचान लेंगे कि इस गाय के, इस भैंस के कहीं पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। नंबर वन पॉइंट आप यहां देख पा रहे हैं और वो है गोबर। जी हां, आप गोबर को देखिए, ये बात बहुत बड़ी है। गोबर वाली बात जो है ना वो छोटी नहीं है, गोबर वाली बात बहुत बड़ी है। आप गोबर को हमेशा ऑब्जर्व कीजिए। गोबर को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? क्या ये गोबर जो आ रहा है उसकी फॉर्म सही है, यानी ना तो ज्यादा कड़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। इसके अलावा कहीं उसमें म्यूकस तो नहीं है, तांते तो नहीं है, कहीं उसमें पानी के बुदबुदे से तो नहीं उठ रहे हैं, ये भी आपको देखने पड़ेंगे। कहीं इसमें कीड़े तो नजर नहीं आ रहे हैं, ब्लड तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा पतला यानी कि दस्त तो नहीं है, या फिर एकदम से कड़ा मींगने के जैसा तो नहीं है, काला तो नहीं है, यानी इसकी जो सेमी सॉलिड फॉर्म होती है वही होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप सभी जानते हैं। तो गोबर को आप पहले ऑब्जर्व कीजिए। पहला जो आपकी नजर है वो पहले नजर गोबर पे ही जाना चाहिए और गोबर को ही आप पहचानेंगे कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहली बात गोबर की होगी। सेकंड, मेरे इधर आप देखिए, ये जो गाय है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, सेकंड जो हम बात ऑब्जर्व करेंगे ना, देखेंगे ना, वो है फ्रेंड उसकी जुगाली। जुगाली को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी सेकंड हम किसको ले रहे हैं? सेकंड ले रहे हैं जुगाली को। और जुगाली में आप क्या क्या बातें देखेंगे? जुगाली में आप नंबर 1 बात देखेंगे, क्या आपकी गाय प्रॉपर जुगाली कर रही है? कैसे पता करेंगे भाई? उसे पता करने के लिए नंबर 1 आप उसको कुछ समय के लिए देख सकते हैं और उस समय में आप ये देखेंगे कि अंदर से एक बॉलस आती है, गोला सा आता है मुंह में, और मुंह में वो गोला आने के बाद जितना ज्यादा बार चबाया जा रहा है उतनी ही स्वस्थ है वो, उतनी ही स्वस्थ है, यानी उतना ही उसका पाचन तंत्र अच्छा वर्क कर रहा है। अगर एक बार जैसे गोला आया, आपने देखा पास में बैठ करके, एक बार गोला आया और गोला आने के बाद कंटिन्यूसली चबा रही है, 40, 50, 60 बार चबा रही है एक बार के गोले को, इसका मतलब गजब की हेल्थ है। और अगर मान लीजिए कोई बीमार भी है या थोड़ी बहुत ही चल रही है तो 20 बार तो कम से कम करनी ही चाहिए। 40 से 50 बार करे वो हेल्दी है, 20 बार करे वो काम चला हुआ है, लेकिन 20 बार भी नहीं कर रही है, बीच में रुक रही है या वैसे ही निकल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और पाचन तंत्र आगे जाकर के बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। हो गई बात। अब इसके बाद आगे के देखें कि जुगाली जो है वो कितनी देर तक कर रही है। कोई भी पशु अगर पूरे दिन में 8-10 घंटे जुगाली करता है ना, इसका मतलब वो एकदम से स्वस्थ है। 8-10 घंटे जुगाली करना जरूरी है। और जुगाली के ऊपर हमने वीडियो बनाया था कि जुगाली बेटर कैसे करेगा ये, और गोबर पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, भाई मोहन, दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, गोबर वाला भी जुगाली वाला भी, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जरूर देखना कि जुगाली को हम और किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जुगाली का गोला आए, ज्यादा बार उसको चबाया जाए ताकि उसमें लार जो मिलेगी वो अच्छी मिले, और ज्यादा समय तक जुगाली करे ताकि पशु की ऑल ओवर हेल्थ जो है वो शानदार रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों चीजें। इसके बाद अगर हम अगली चीज पे जाएं तो चलिए इधर से ही ले लेते हैं। तीसरे नंबर चीज पर जाएं तो वो है पेट भराई। यहां पेट भराई का मतलब समझिएगा, कई बार हमारे पशु को हमने देखा उसने ज्यादा कुछ खाया नहीं आज, उसके बावजूद उसका पेट जो है वो भरा हुआ है। वो हो सकता है कि आपरे की वजह से हो, पेट फुला हुआ हो। आप रोज अपने पशु को देखते हैं, रोज वो अच्छा खाता है, पीता है और एक निश्चित एवरेज पेट भराई उसमें नजर आती है। अगर उससे ज्यादा नजर आ रहा है तो आपको क्लियर कट समझ लेना चाहिए कोई ना कोई डाइजेशन में मिस्टेक है और इसको पेट में गैस बनी है। गैस बनती हमेशा है, लेकिन जितनी बनती है उतनी ही निकलती रहती है। तो कहीं ना कहीं गैस अगर नहीं निकली है या गैस ज्यादा बनी है, इसका मतलब आफरा बना है। तो आप आफरे को भी ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों तरफ से होता है। लेफ्ट साइड में
जो उसकी लेफ्ट साइड है, बाईं साइड, वहां आपको पता है ज्यादा आपको उभार मिलेगा, यानी लेफ्ट साइड से उभरा हुआ ज्यादा मिलता है। प्राथमिक यानी प्राइमरी जो टिम्पनी होती है, प्राथमिक जो आफरा होता है वो लेफ्ट साइड में ही होता है, लेकिन जब ज्यादा गैस बनती है तो दोनों तरफ से फूली हुई नजर आती है। तो वो कंडीशन आप देख लीजिए कि रोज की बजाय आज फूली हुई तो नहीं है, नंबर 1। इसके अलावा जब भी आपकी गाय भैंस खाती है, खाने के बाद एक एवरेज पेट फुलाई होती है जो आप रोज नोट करते हैं, तो फिर कभी आप ये भी देख लीजिए कि क्या आज इसकी पेट की फुलाई कम है, क्योंकि आपने मान लीजिए चारे को नहीं देखा कितना खाया या कितना उसने दाना मिश्रण तो चलो देख लेते हैं, लेकिन चारा अगर मान लीजिए खुले में सबको साथ शामिल में दे रहे हैं तो पता नहीं चलता यार इसने कितना खाया क्या नहीं खाया। तो वो आप देख करके पहचान सकते हैं कि आज पेट चिपका हुआ कैसे है, क्या बात है, तो तुरंत समझ लीजिए कोई ना कोई पाचन तंत्र में गड़बड़ी जरूर हुई है। ये तीनों पॉइंट जो है वो आपको फाइनली ऑब्जर्व करने पड़ेंगे और अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। ये मैं आज कोई साइंटिफिक वे नहीं बता रहा हूं, साइंटिफिक वे जितने भी होते हैं हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं, और वो ऑनलाइन सेशन डेयरी फार्मिंग का अभी चल रहा है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चल रहा है, जिसमें A to Z डेयरी की ट्रेनिंग चल रही है। हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, 1 महीने के लिए आपको भाग लेना है। फिर देखिए आप डेयरी के किस तरीके से बेताज बादशाह बनते हैं, ऑल ओवर जो साइंटिफिक जानकारियां हैं वो किस तरीके से आप ग्रहण कर सकते हैं, वहां जाकर देख सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप जो कि प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसके 3 नंबर पर ऑप्शन है डेयरी फार्मिंग, वहां जाकर के आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं और कंप्लीट उसका प्रोसेस जान सकते हैं। तो चलिए हम चौथे जो हमारा प्रमुख चीज है उसकी तरफ चलते हैं। तीनों आपने ऑब्जर्व कर लिए, तीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक में गड़बड़ी आपको मिलेगी और वो है चौथा। चौथे में क्या गड़बड़ी मिलेगी? यहां पर हमने क्या देखा था? पेट का फुलाव देखा था, ये भी मैं लिख देता हूं, पेट का फुलाव कम हुआ है या चिपकना, पेट कहीं चिपक तो नहीं गया, यानी फुलाव और चिपकना इसमें हमने दोनों देख लिए। लेकिन यहां अंतिम जो चीज है वो हम देखेंगे और वो है पशु कितने चाव से खाता है। कोई भी उसका मनपसंद आहार, हरा चारा, सूखा चारा या TMR आपने डाला, साइलेज डाला, उसको अच्छा दाना मिश्रण आपने डाला उसका मनपसंद, और डालते ही वो एकदम से लपक करके, यानी जो ही आप डालने के लिए नजदीक गए, आपके वर्कर गए, तो जितने में उसका जीभ जो है वो लपलपाने लग जाती है, यानी मन ललचाने लग जाता है। वो एक भाव ही अलग होता है और वहां तुरंत उस पर अटैक कर दिया और खाने लग जाती है। इट मीन्स फाइन। लेकिन आपने ले जाके रख दिया, उसने ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान दिया एक बार मुंह किया, वापस से मुंह उठा लिया। तो ये होता है चाव, पशु चाव से खाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो चाव से नहीं खा रहा, आप जो रोज दे रहे हैं वही चीज दी, उसकी मनपसंद चीज दी, लेकिन वो चाव से नहीं खा रही है, तो ये जो चाव है ना, ये भी आपको बता देगा कि भाई साहब कोई ना कोई इसको दिक्कत हुई है। तो ये बातें हैं, 4 ऐसे सिम्टम हैं जिनसे आप पाचन तंत्र की समस्या को तुरंत पहचान सकते हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छा प्यार मिला और आप लोगों का प्रश्न जरूर आया कि सर अब इसका इलाज क्या करें, तो हर एक कंडीशन का मैं आपके लिए इलाज का वीडियो लेकर आऊंगा। फाइनली विजिट करें बकरियों के लिए रामावत गॉड केयर, डॉग्स के लिए रामावत डॉग केयर और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए रामावत वेट्स क्लब, और आपके हर प्रश्न का जवाब मिलता है रामावत वेट ज्ञान पर।